अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है डबल फ्रैक्शन। अगर डबल फ्रैक्शन आ जाए तो उसको शॉर्टकट में कैसे सोल्व कर सकते हैं, और डबल फ्रैक्शन के बहुत से टाइप्स आते हैं। तो आज हम उन्हीं टाइप्स को डिस्कस करते हैं। बीइंग मैथमेटिक्स स्टूडेंट, आपको अक्सर इस तरह का डबल फ्रैक्शन के साथ सामना होता है, तो उसको सोल्व करने में बहुत से स्टूडेंट को मसला होता है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे और इतना आसान तरीका बताऊंगा कि आप कभी भी मसला नहीं होगा। तो डबल फ्रैक्शन में एक चीज अपने ज़हन में रखना है कि अगर मैं ए अपॉन बी लिखूं या ए और इस फ्रैक्शन बार की जगह डिवाइड का निशान लगा, तो तब भी इसका यही मतलब है जैसे क्या ए अपॉन बी, या ए डॉट ए डिवाइडेड बाई बी लिखो या ए अपॉन बी लिखो, एक ही बात है। इसके अलावा एक और, अगर मैं ए रेशो बी लिखूं तो इन तीनों का मतलब एक ही है। ए अपॉन बी लिखो या ए डिवाइड बाई बी लिखो या ए रेशो बी लिखो, इसका एक ही मतलब है कि ए बी पर डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है यहाँ तक। अब हम केसेस डिस्कस करते हैं। तो पहला केस ये है कि जब भी इस तरह सिचुएशन आ जाए, ए अपॉन बी, मेन फ्रैक्शन बार को आपने देखना है जहां पर इक्वल लगा होगा सी अपॉन डी। अब ये डबल फ्रैक्शन है, तो आपने सिर्फ मेन फ्रैक्शन की निशानी करनी है इसका, और कैसे पता चलेगा? वो इक्वल के साथ होगा। ठीक है, ये मेन फ्रैक्शन बार है। अगर आपको इसका पता चल जाए तो फिर इस तरह के बहुत से हर किस्म के फ्रैक्शन आ जाए तो आपके लिए कभी भी मसला नहीं होगा। तो इसके साथ कैसे खेलेंगे हम लोग, ये देख लें। आप क्या करेंगे, ए अपॉन बी को एज इट इज लिखेंगे। ये जो मेन फ्रैक्शन बार है इसका क्या मतलब है? डिवाइड। इसका क्या मतलब है? डिवाइड। ठीक है, अभी मैंने आपको इधर लिखवाया था कि ए अपॉन बी लिखो या ए डिवाइडेड बाई बी लिखो, क्योंकि ये डिवाइड इस लाइन के इस फ्रैक्शन बार के लिए आया है, या इसको ए रेशो बी लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पर हम ज़्यादातर डिवाइड का ये वाला सिंबल इस्तेमाल करेंगे। तो ए अपॉन बी लिखेंगे, फिर ये मेन फ्रैक्शन बार की जगह डिवाइड, फिर आप सी अपॉन डी लिखेंगे। अब आपने क्या करना है, ये ए अपॉन बी अपनी जगह, ये जो डिवाइड है ये इनके सामने है ना, इनके सामने। तो फिर आपने क्या करना है, जब डिवाइड को आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये साइड उलट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड इसका है। जब डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हो, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे के उलट प्रोसेस है, इसी निस्बत से आपने क्या करना है, इसको उलट करना है। तो ये डी ऊपर चला जाएगा और सी नीचे चला गया। अगर कट रहे तो कटाई जो है इस तरह भी काट सकते हो, ऊपर नीचे भी काट सकते हो, इस तरह भी काट सकते हो। जब कटाई नहीं होता तो फिर आपने क्या करना है, ऊपर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, नीचे नीचे वाले के साथ। तो ये देख ले, ए डी डिवाइडेड बाई बी सी। मैं इसका एक एग्जांपल उठाता हूँ। ये देख लें, 2/3 मेन फ्रैक्शन बार, 4 फर्ज करते हैं 9। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। सोल्यूशन, तो 2/3 आप लिखेंगे, ये इक्वल फिर इसके सामने लिखे। ठीक है, ये इसके सामने बिल्कुल 2/3, फिर ये मेन फ्रैक्शन बार की जगह डिवाइड का निशान लगा, फिर ये 4/9 को एज इट इज लिख लो। अब आपने क्या करना है, 2/3 तो अपनी जगह, ये डिवाइड का है तो मल्टीप्लाई में चेंज करो और इसको उलट कर दो, तो ये 9/4 आ जाएगा। अब मैंने ऐसे क्वेश्चन उठाए जिसमें कटाई पॉसिबल, तो आप कटाई कर लें। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, फिर ऊपर 3 यहाँ पर रह गए और नीचे 2। अब मजीद ये नहीं कट रहे तो 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2। कुछ बच्चे इस तरह सोचते हैं कि 1 1 ज़ा, और 1 1 को भी काटते हैं, तो 1 1 को काट के वही बनाता है। क्यों? क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/1 ही होता है, तो 1/1 को काट दोगे तो फिर वापस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी वजह से हम 1/1 को 1 लिखेंगे, और या तो इस तरह कर ले कि 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा और 2 1 ज़ा 2। तो ये बच्चों का अक्सर मसला होता है। वो फिर मुझसे कहते हैं कि सर आप 1/1 को क्यों काटते नहीं? तो अगर आप 1/1 को काट दो वापस 1 आता है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ये प्रॉपर्टी है। ये देख लें,
1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 1 आ जाए, तो 1 ओवर इसके उलट से मल्टीप्लाई करना है। 1 ओवर 1 से 1 ओवर 1 कैंसिल आ जाएगा, वापस 1 आ जाएगा। जिस तरह 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, तो उसके उलट से मल्टीप्लाई करो 1 ओवर 2, ये 2 2 कैंसिल, आंसर 1 आ जाएगा इस वजह से। ठीक है, अब हम इसका दूसरा केस डिस्कस करते हैं। ये तो डबल फ्रैक्शन इस तरह थे। अगर डबल फ्रैक्शन इस तरह आ जाए, एक फ्रैक्शन हो फिर मेन फ्रैक्शन बार हो, ठीक है, उसके नीचे एक नंबर है, एक फ्रैक्शन है फिर मेन फ्रैक्शन बार फिर डिवाइड में सी, तो बस फिर आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन ए अपॉन बी को एज इट इज लिखेंगे। ये जो मेन फ्रैक्शन बार है ये तो असल में डिवाइड है, ठीक है, तो आप डिवाइड लिखेंगे और सी को एज इट इज लिखेंगे। आप जानते हैं इसके नीचे 1 मौजूद है, लिखते नहीं है, लेकिन अभी जरूरत पड़ा तो मैंने लिखा। तो ए अपॉन बी, ये डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये उलट जाएगा 1 ओवर सी, ऊपर ऊपर वाले के साथ ज़रब का आएगा, नीचे नीचे वाले के साथ ज़रब का। तो ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वापस ए आ जाएगा, बी को सी से मल्टीप्लाई करोगे बी सी आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल इसी को उठाता हूँ। फर्ज करते हैं 2/3 डिवाइडेड बाई 9। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। मेन कंसेप्ट ये है कि अब मेन फ्रैक्शन बार को आप समझे। अगर मेन फ्रैक्शन बार समझ में आ गया तो फिर जिस तरह भी बटे में डबल फ्रैक्शन आ जाए, जो भी आ जाए, उससे फिर खेलना बहुत आसान हो जाता है। तो ये देख लें, 2/3 आप लिखेंगे, मेन फ्रैक्शन बार को क्या करना है, डिवाइड में बदलना है, और 9 एज इट इज, इसके नीचे 1 है, तो फिर आप क्या करेंगे, 2/3 डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में करोगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे। अगर कट रहे तो कटाई करो, नहीं तो छोड़ दो, तो ऊपर ऊपर वाले एक साथ ज़रब करेगा, 2 1 ज़ा 2, 3 9 ज़ा 27, मजीद नहीं करते, ये इसका आंसर है। तो ये केस 2 हो गया कि अगर एक फ्रैक्शन मेन फ्रैक्शन बार के अगर ऊपर एक फ्रैक्शन और नीचे एक नंबर, तो फिर इसको इसके साथ इस तरह खेलते हैं। मेन कंसेप्ट ये है कि बस आपने मेन फ्रैक्शन बार को समझना है, वो समझ के तो जिस तरह का भी क्वेश्चन दे दे बस आप मेन फ्रैक्शन बार को डिवाइड में कन्वर्ट कर लें। अब मैं एक और केस समझाता हूं आपको। अगर इस तरह आ जाए, ए अपॉन ये मेन फ्रैक्शन बार फिर बी अपॉन सी, ये देख लें। अब मेन फ्रैक्शन बार आपके पास क्या है, ये मैं इसके साथ इक्वल लगाता हूँ, ये आपके पास, चलो इसको मैं कुछ और ले लेता हूँ, डी ले लेता हूँ। तो मेन फ्रैक्शन बार को आपने पहचानना है, वो पहचान के तो इसके साथ खेलना बहुत आसान हो जाता है। ये देख लें, मैं इसके साथ इधर खेलता हूँ, मैं इसका क्वेश्चन ही उठाता हूँ। तो एग्जांपल के तौर पर मैं क्वेश्चन उठाता हूँ इसका। फर्ज करते हैं कि 5/10/3, फर्ज करते हैं मैं अपने आप से एक क्वेश्चन उठाया। अब आपने इसके साथ इसको सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है। तो आपने क्या लिखना है, 5 मेन फ्रैक्शन बार की जगह डिवाइड लिखेंगे और ये 10/3 एज इट इज। अब 5 डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो ये 3/10, ये उलट जाएगा, ठीक है। और अगर काट रहे तो कटाई कर लो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ऊपर वाला 1 फिर मल्टीप्लाई बाई 3, नीचे 2। अब मजीद नहीं कट रहे तो 3 1 ज़ा 3 और इसके नीचे 1 है, 2 1 ज़ा 2। तो ये इसका सिंपलेस्ट तरीका है। मेन फ्रैक्शन अगर बार आप समझ गए तो फिर इसको सोल्व करना कोई मुश्किल नहीं है, मेन फ्रैक्शन बार को आपने समझना है। ये 3 केसेस हैं। अगर इस तरह के और भी केसेस आ जाए तो आपने सिर्फ मेन फ्रैक्शन बार को समझना है, बस उसको डिवाइड में कन्वर्ट कर लें और जिसके साथ डिवाइड होगा उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, और मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के बाद जैसे ये था और ये साइड उलट जाएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और आगे शेयर करें, ताकि आपको इसी तरह के और वीडियोस मिलती रहे, ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर मैथमेटिक्स में जो आप जितने चैप्टर्स पढ़ रहे हो, चाहे वो मैट्रिसेस हो, ख़ास तौर पर जो है वो इक्वेशंस हो, इक्वेशन ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ये डबल फ्रैक्शन आते हैं। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।